हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसराइल की खबर बताते हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से और इसराइल के मंत्रियों की तरफ से ये दावा किया जा रहा था, और इसराइल की संसद में भी एक विधेयक पास हुआ था जो वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की बात कही जा रही थी। उसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान देते हुए कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल द्वारा पश्चिमी तट पर कब्जा करने की संभावनाओं पर कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अरब देशों को वचन दिया है कि और अब आप ऐसा नहीं कर सकते। हमें अरब देशों का भरपूर समर्थन मिला है। यदि ऐसा हुआ तो इसराइल को संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलने वाला पूरा समर्थन खोना पड़ेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की इसराइल की कब्जे वाली योजना को लेकर कहा गया। अमेरिका उपराष्ट्रपति वेंस ने इसराइल द्वारा कब्जे करने वाली पश्चिमी तट पर कब्जा करने को अपमानजनक बताया और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जे के लिए सेनेट में हुए मतदान का एक मूर्खतापूर्ण राजनीतिक स्टैंड बताया। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री फिलिस्तीनी कैदियों को लेकर उन्होंने कहा कि इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर ने कैमरे पर फिलिस्तीनी कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार का दावा करते हुए कहा कि उन्हें केवल मृत्युदंड की आवश्यकता है। ये बेन गवीर की तरफ से फिलिस्तीनी कैदियों को लेकर कहा गया। यूएनआरडब्ल्यू का कहना है कि गाजा में इसराइल के हमले में अब तक 61 बिलियन टन से अधिक मलबा इकट्ठा हो गया, जबकि आईसीसी ने इसराइल को सहायता प्रदान करने का आदेश दिया। ये यूएनआरडब्ल्यू का कहना है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक्रो रूबिको ने कहा कि पश्चिमी तट पर जो इसराइल कब्जा करने की बात कर रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति समझौते के लिए खतरा बन सकता है। ये माइक्रो रूबिको की तरफ से कहा गया। उधर ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान के रक्षा मंत्री की तरफ से बयान देते हुए कहा गया कि हम इसराइल को ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। ये ईरान के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। इसराइल के वित्त मंत्री की तरफ से जो सऊदी अरब को लेकर एक बयान दिया था, जो सऊदी अरब का अपमान करते हुए कहा था कि अब खबर आ रही है कि इसराइल के वित्त मंत्री ने अपना बयान वापस ले लिया है। इसराइल के वित्त मंत्री ने सऊदी अरब पर दिए गए बयान पर वापस लेते हुए कहा कि इस अपमान का खेद है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि साथ ही सऊदी अरब अपेक्षा करता हूं कि हमें नुकसान न पहुंचाए और यहूदी लोगों की विरासत, परंपरा और यहूदी तथा ऐतिहासिक मृतभूमि के अधिकारों से उसे वंचित न करे। हमारी साथ शांति स्थापित करें। इसराइल के वित्त मंत्री की तरफ से बयान वापस लेते हुए कहा गया। उधर तुर्की की तरफ चलते हैं। तुर्की के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया, जो तुर्की की शांति सेना गाजा में तैनात करने की बात कही जा रही थी, अब तुर्की के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान देते हुए कहा गया कि तुर्की के विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने एएफपी को बताया कि गाजा में शांति मिशन में तुर्की सेना की भागीदारी के संबंध में बातचीत शुरू हो गई है। सूत्र ने कहा कि हम अपनी साझेदारी के संपर्क में हैं और तुर्की की भागीदारी का स्तर अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। गाजा में तुर्की की मौजूदगी पर इजरायल की आपत्ति पर टिप्पणी करते हुए सूत्र ने कहा कि एक युद्ध विराम समझौता है और तुर्की इसके गारंटरों में से एक है। हमारी सेनाएं गाजा में उन्हें सौंपे जाने वाली किसी भी शांति मिशन के लिए तैयार है। इजरायल के चैनल 12 के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में तुर्की की सेना भागीदारी को खारिज कर दिया और उसे एक रेड लाइन बताया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। इस रिपोर्ट में फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।